वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 1 देखा है। ये पार्ट 1 के बाद वाला लास्ट पार्ट है, पार्ट 2 है। इसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 10th की, बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों में सेम है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस रहता है। कहीं आप इसे हिंदी में देखते हैं, कहीं इंग्लिश में देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसके 2 फैक्टर ये हैं, इसके 2 फैक्टर ये हैं। अब रिमेनिंग और कितने फैक्टर हैं वो सभी आप बताइए कि क्या क्या होंगे। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि 48, इसका एक फैक्टर है 4। दूसरे सारे फैक्टर बताइए आपके क्या होंगे, क्या प्रोसेस होगा इसका मालूम करने का। हम क्या करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आया? 12। तो हम लिखेंगे 48 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 12। कोई बात नहीं। अब ये 12 छोटा हो गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये 4 और छोटा कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी कुल मिलाकर के अगर इसका एक फैक्टर ये है तो हमको करना क्या है, इस नंबर को इससे डिवाइड करके देखना है। तो बिल्कुल वही काम हम इस क्वेश्चन में यहां करेंगे। इसका 2 फैक्टर गिवन है। एक फैक्टर है x √5/3, इसका मतलब x माइनस √5/3। एक फैक्टर क्या है, माइनस √5/3, तो हम लिखेंगे x प्लस √5/3। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, आइडेंटिटी याद है आपको, a माइनस बी और a प्लस बी होगा तो आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। यानी इस पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। देखिए स्टार्ट करते हैं हम डिवाइड। x स्क्वायर माइनस 5/3 से हम डिवाइड करेंगे 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। हम इसे डिवाइड करेंगे। हम हमेशा पहला नंबर ये देखते हैं और पहला नंबर ये देखते हैं। ये x स्क्वायर है और ये x का पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x पावर 4। अब जब इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का 3 नीचे के 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस 5x स्क्वायर। याद रहे, बैल के नीचे बैल, गाय के नीचे गाय। x स्क्वायर है तो x पावर 3 के नीचे इसको नहीं लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस और ये माइनस, ये 0 हो गया। अब कॉपी किया हमने ऊपर से, 5 में से 2 गया, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इसको देखना है और इसको देखना है। ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2x बचेगा यहां। और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस 10x। अब क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये भी 0, ये भी 0। ऊपर से कॉपी किया हमने 3x स्क्वायर माइनस 5। अब ये x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर और नीचे का 3 ऊपर के 3 को काट देगा, बचेगा माइनस 5। ये माइनस और ये प्लस, रिमेनिंग क्या बचा, 0। और 0 बचना ही चाहिए क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं कैसे, ये और मल्टीप्लाई वो। तो अब उसको फैक्टराइज करना है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 मल्टीप्लाई करके 3 3 का क्या आना चाहिए, 3 3 9, और प्लस करके क्या आना चाहिए, 6। बहुत इजी है, 3 3 9 और 3 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो अब हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसको लिखेंगे प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3।
इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x, यहां भी है और यहां भी है। ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 1। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या है कॉमन? ये 3 है, ये 3 है, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 1। अब एक ब्रैकेट बनी x प्लस 1 और एक ब्रैकेट बनी 3x प्लस 3। लेकिन इसका यह मतलब है कि या तो ये 0 है या वो 0 है। अगर 0 मालूम करना है तो यहां 0 लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 0। तो अगर इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस 1 उधर जाएगा तो -1, और हिंदी में लिखते हैं या 3x प्लस 3 अगर 0 होगा तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? -3, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3, और 3 जो मल्टीप्लाई कर रहा था वो क्या करेगा? इसको डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। x की वैल्यू क्या आई? -1। x की दो वैल्यू आई, x की दो वैल्यू आई, -1 और ये भी -1। क्या मतलब निकला? ये भी -1 और ये भी -1। पहले ये वैल्यू आई थी √5/3 और -√5/3। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहां ब्रैकेट में इसके सभी फैक्टर्स को लिखेंगे। एक फैक्टर है √5/3, अगला फैक्टर है -√5/3, और अगला फैक्टर है -1, और फिर एक फैक्टर है -1। ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। px ये है, qx ये है, rx ये है, gx मालूम करना है। px क्या होता है? जिसको भाग दिया जाता है। qx क्या होता है? भाग देने के बाद जो कोशिएंट आता है, भागफल। rx क्या होता है? जो रिमाइंडर बचता है, शेषफल। हमको मालूम कर क्या करना है? gx, यानी किससे इसको डिवाइड किया गया, इसका डिवाइजर कौन था, इसको किसने भाग दिया, हमको ये मालूम करना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। इस पॉलिनोमियल से जो रिमाइंडर है, जो बच गया है, उसको पहले माइनस कर दीजिए, उसको पहले माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस करते हैं। x³ -3x² प्लस x प्लस 2, और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये माइनस वाले को हम प्लस लिखेंगे और प्लस वाले को क्या लिखेंगे? माइनस। चलिए ये हो गया x³ -3x² और 2x और 1x मिलके क्या हो गया? 3x, और 2 में से 4 गया तो क्या बचा? -2। अब इसको क्वोशिएंट से डिवाइड करना है। ये हमने क्वोशिएंट से डिवाइड किया। x³ -3x² प्लस 3x -2, इसको डिवाइड किससे किया हमने? -2, इसको हमने डिवाइड किया क्वोशिएंट से, x -2। हम किसको देखते हैं? इसको और इसको। तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x का पावर 3, और x² जब -2 को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा -2x²। साइन को बदल देना है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये 0 हो गया और 2 में से 3 गया तो -1x², और ऊपर का जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम कॉपी कर लेंगे, ऊपर से नीचे उतार लेंगे इसको हम। ये x है और यहां माइनस है तो पहले तो माइनस लगा दीजिए, उसके बाद ये x है और ये x² है तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आया -x² और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2x। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और प्लस, ये फिनिश। 3 में से 2x गया तो क्या बचा? x, और यहां ऊपर से कॉपी किया -2। अब ये भी x है और ये भी x है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से, तो x -2, साइन चेंज करेंगे 0। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या है? ये है gx इज इक्वल टू x² -x प्लस 1, यही इसका आंसर है। ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। हमको इसमें एग्जांपल देना है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये हमको एग्जांपल देना है ऐसा दो पॉलिनोमियल कि जिसका जो px है, px का मतलब जिसको डिवाइड किया जाता है, और उसका qx यानी डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट क्या आता है, भागफल क्या आता है, दोनों का पावर सेम होना चाहिए। घात यानी पावर, घात का मतलब होता है पावर, इस बात को समझना है।
तो हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, इसमें कोई क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है पहले से, हम एग्जाम्पल करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने लिख लिया ये और इसको डिवाइड करेंगे इससे। चलिए हम 2x² माइनस 2x प्लस 14 को डिवाइड करने जा रहे हैं किससे? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? x²। x² 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? 2x²। और फिर बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचा? 0। अब यहां बचा माइनस 2x प्लस 14। अब ये 2 है और यहां क्या लिखा हुआ है? माइनस 2x। अब बताइए हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? मतलब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को कि माइनस 2x आ जाए? तो माइनस x से। अब माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, ये प्लस तो ये भी 0 हो गया। अब बचा क्या आपके पास? 14। अब तो नंबर बचा ना, तो अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा? 7 से। तो 2 7 जा 14। क्वेश्चन क्या बचा आपके पास? x² माइनस x प्लस 7 और रिमाइंडर क्या बचा? 0। हमको एग्जांपल क्या देना था कि px और qx का पावर सेम होना चाहिए। तो देखिए px का पावर भी 2 है और qx का पावर भी 2 है। बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में देखिए हमको qx यानी जो भागफल आता है, क्वोशिएंट आता है, उसका पावर और जो रिमाइंडर आता है उसका पावर दोनों हमको सेम लाना है। एग्जांपल में हम इसको भाग देंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम। x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे? x² माइनस 1 से। अब ये x² है और ये x³ है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x³ और x जब माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा माइनस x के नीचे x लिखना है, ये प्लस और ये माइनस, ये 0 हो गया। बचा क्या? x², 1 और 1 2x प्लस 1। अब ये x² है और ये भी x² है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x² और ये हो जाएगा माइनस 1। अब ये भी प्लस और ये माइनस, ये 0 हो गया। लेकिन यहां बाकी क्या है? 2x और प्लस 1 और 1 2। देखिए इसका qx क्या आया? x प्लस 1 और इसका रिमाइंडर क्या आया? 2x प्लस 2। गौर से देखिए हमको क्या दिखाना था? हमको दिखाना था कि qx का पावर और rx का पावर सेम होना चाहिए। तो देखिए qx का पावर क्या है? x का कोई पावर नहीं तो 1 और rx का पावर क्या है? यहां भी देख लीजिए x का कोई पावर नहीं तो क्या है? 1। अब एक क्वेश्चन और है बस। देखिए इस क्वेश्चन में जो एग्जांपल हमको देना है वो ऐसा देना है कि जो रिमाइंडर बचे उसमें पावर 0 होना चाहिए। पावर 0 का मतलब यह है कि उसमें कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए, a b c d x y z कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिंपल नंबर आना चाहिए। इसका मतलब उसका पावर क्या हो गया? 0। हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पर x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। देखिए यहां पर रिमाइंडर 0 लाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, रिमाइंडर का पावर 0 लाना है। हम इसको डिवाइड करेंगे x² माइनस 1 से। ये x³ है, ये x² है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x³ और माइनस x। देखिए स्क्वायर के नीचे नहीं लिख देना है, प्लस माइनस, ये फिनिश। अब आया 2x², ये माइनस x, ये प्लस x, ये भी फिनिश। बचा क्या? 2। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² है ना यहां पर, तो 2 से। तो क्या हो जाएगा? 2x² और यहां पर 2 1 जा 2। क्या बचा? ये माइनस, ये प्लस, ये फिनिश। और 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4। देखिए ये बचा 4 और qx आया x प्लस 2। मतलब को समझिए, रिमाइंडर 0 नहीं लाना है, रिमाइंडर का पावर 0 लाना है। तो जब यहां पर कोई वेरिएबल है ही नहीं तो रिमाइंडर का पावर ऑलरेडी क्या हो गया? 0 हो गया। अब मैथ में हमने चैप्टर 2 फिनिश कर लिया। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो हिंदी के आएंगे और उर्दू के आएंगे और उसके बाद एक बार फिर से हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।